Hello everyone, today we are starting a new topic and topic name is ledger. So firstly we discuss what is meaning of ledger. The books which contains a classified and permanent records of all transaction of a business is called ledger. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लेजर क्या है? आपने देखा होगा सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जर्नल में हम क्या करते थे, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते थे, कैश के, परचेज के, सेल्स के, क्रेडिट के, हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते थे सिस्टमैटिकली. इट मीन डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे. लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाइड करने वाले हैं ताकि इजीली हम उन्हें सर्च आउट कर सकें, ताकि इजीली हम उन्हें सर्च कर सकें. फॉर एग्जाम्पल आप ही सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, ठीक है. अगर मैं कोचिंग पढ़ाता हूं और मैं मंथली बेस पे कोचिंग पढ़ाता हूं, इट मीन्स मुझे आफ्टर 1 मंथ मैं बच्चों से फी रिसीव करता हूं. क्लियर. अब मेरे पास एक रिसिप्ट डायरी है. जब भी कोई स्टूडेंट फी देता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 11th का हो, 12th का हो, तो अब उसमें क्या होगा कि अगर 11th के बच्चे ने फी दी तो 11th के उस बच्चे की रिसिप्ट फाड़ के मैंने उसे दे दी. 12th के बच्चे ने फी दी तो मैंने 12th के बच्चे को एक स्लिप फाड़ के दे दी. अब इससे क्या होगा, जो मेरी रिसिप्ट डायरी है वो भरती चली जाएगी और हो सकता है कि 1 बंडल हो जाए, 2 बंडल हो जाए, 3 बंडल हो जाए, 4 बंडल हो जाए, बहुत सारी डायरीज मेरी इकट्ठी होती जाएंगी. अब मुझे पता करना है कि 11th क्लास के शिवम ने फीस दी या नहीं दी, या शिवम ने फीस दी तो कितने मंथ की दी और कितने मंथ की ड्यू है. तो अब उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब मुझे सारे जो मेरी रिसिप्ट डायरी है वो सारी डायरीज देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी कि शिवम की कहां कहां मैंने फीस रिकॉर्ड की है, कितनी ड्यू है. लेकिन अगर इसके बिहाफ पे मैं क्या करता हूं कि मैं एक डायरी मेंटेन करता हूं जिसमें बच्चों के नाम, जिससे बच्चों के अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूं, लाइक शिवम, राम, रोहित, मोहन, सबके अलग अलग रिकॉर्ड्स करता हूं. और उस पेज पे ये क्लियर लिखा होता है कि किस बच्चे ने कितने मंथ की फीस दे दी है और कितने मंथ की फीस ड्यू है, रिसिप्ट कितनी हुई है, ड्यू कितनी हुई है. तो अब आप बताएं, अब अगर मुझे पता करना है कि शिवम ने कितने मंथ की फीस नहीं दी है तो क्या अब ये चीज ढूंढना आसान हो जाएगी? हाँ, क्योंकि अब शिवम का हम अलग रिकॉर्ड रख रहे हैं. सेम विथ लेजर में भी क्या होता है, अब जैसे जर्नल में हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश के करते हैं, परचेज के करते हैं, सेल्स के करते हैं, परचेज रिटर्न के करते हैं, सेल्स रिटर्न के करते हैं, क्रेडिट के करते हैं. अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आ जाता है. और अगर कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमारे कैश का पोजीशन क्या है या कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन कितने हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें वेरीफाइड करनी पड़ेंगी, सर्च करनी पड़ेंगी. इससे बेटर ये है कि हम एक कैश अकाउंट बनाएं और उसमें कैश रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन डाल दें. कैश रिसीव्ड हुआ है तो डेबिट, कैश पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट. अब आप बताएं, अगर अब मुझे कैश रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो वो ढूंढना बहुत आसान हो गया. क्यों? क्योंकि मैंने कैश का एक अलग अकाउंट बना दिया है. सो लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में हम एक सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग हेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमें उस हेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाए. आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज लेजर. नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर. अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट. हर एक अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए लेजर बनाना बहुत जरूरी है. इट गिव्स शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ट्रांजेक्शन. ये हर एक ट्रांजेक्शन की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है. इट इज नीडेड फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प इन नोइंग हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज टू पे टू ईच सप्लायर. अब हमें यह पता होता है विद द हेल्प ऑफ लेजर कि किस कस्टमर का कितना अमाउंट ड्यू है और किस सप्लायर को हमें कितना अमाउंट पे करना है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस. अब जब हम ट्रेडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास लेजर का बैलेंस होना नेसेसरी है, वरना हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना पाएंगे. एडवांटेजेस ऑफ लेजर. ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन द बुक. अब सारे अकाउंट्स अलग अलग पेजेस पे ओपन होते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन सर्च करना इजी हो जाता है. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम देख के आए कि विदाउट लेजर बैलेंस हम ये नहीं बना सकते. क्लियर. एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर. अब किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन बिजनेस से हमें चाहिए हो तो वो लेजर के थ्रू हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है. डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर. आइए अब हम देख लेते हैं कि जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या है. मीनिंग.
Journal is the book of original entry in which the transaction are recorded first of all as when they take place. अब क्या होता है, जैसे भी हमारे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, उधार होती है, कैश होती है, तो हम उन्हें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते जाते हैं, उन्हें क्लासिफाइड नहीं करते, सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है. अब बात करते हैं लेजर की. द बुक्स विच कंटेन्स द क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर. अब हम लेजर में क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया, अब हम उन्हें एक सेपरेट अकाउंट में क्लासिफाइड कर देते हैं. फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज ए नरेशन. अब हम जो डिटेल है ट्रांजेक्शन की वो नरेशन में शो करते हैं, लेजर में हम डिटेल शो नहीं करते. प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज नेम्ड एज जर्नलाइजिंग. अब जर्नल में हम जर्नलाइजिंग पे रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में हम पोस्टिंग. इट मीन जर्नल में हम जर्नलाइजिंग करते हैं और लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं सेपरेट अकाउंट में. एक्यूरेसी. जर्नल में हम टेस्ट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्यूरेसी, लेकिन लेजर में हम प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद एक टेस्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी का. ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग. अब ऑर्डर कैसा होगा, जर्नल में ऑर्डर होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट मींस डेट वाइज, और लेजर में होगा एनालिटिकल ऑर्डर. फॉर एग्जांपल कैश के ट्रांजेक्शन कभी 1 तारीख का है, कभी 7 तारीख का है, फिर 15 तारीख का है, तो हम सिर्फ जहां जहां कैश यूज होगा वहां वहां उसे रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज, 1, 7 चाहे 14. क्लियर. चलिए, नाउ वी फोकस्ड ऑन फॉर्मेट ऑफ लेजर. अब हम लेजर के फॉर्मेट पे फोकस करते हैं. तो लेजर का जो फॉर्मेट है वो है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट. आप देख रहे हो राइट हैंड साइड हमारा डेबिट है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्रेडिट है. क्लियर. चलिए, अब हम बात करते हैं डेट. डेट में हमें जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर रहे हैं उसकी डेट, पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर रिलेट कर रहा है, जेएफ यानी पेज नंबर. जेएफ का मतलब क्या होता है, पेज नंबर. फॉर एग्जांपल हमने रिकॉर्ड किया है कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, लेजर किसका बना रहे हैं, कैश अकाउंट का. तो कैश कहां कहां जर्नल में, मतलब जो हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उसमें कहां कहां कैश रिकॉर्ड किया है, उस जर्नल बुक का पेज, यानी कैश कहां कहां रिकॉर्ड है उस जर्नल बुक का पेज, उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल फोलियो, पेज नंबर. अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट. चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज लेजर अकाउंट. देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर द लेजर अकाउंट. अब हमने देखा कि हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज थी जिसके बेस पे हमने लेजर अकाउंट बनाया है. सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है जहां पे हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सोल्ड 5000. फिर हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है, तो हमारी एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. फिर हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है उधार, क्रेडिट पे, किससे, गोविंद से, तो हमारी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद. देन हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है कैश, तो हमारी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7000. फिफ्थ हमारी जो एंट्री है वो क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. अब हमने उधार पे माल बेचा है, तो एंट्री क्या हो गई, अब हमने उधार पे माल किसको बेचा है, मोहन को, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लास्ट एंट्री क्या है हमारी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. अब सबसे पहले आप देखें कि हमें कितने अकाउंट बनाने हैं. देखिए कैश, अब सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमने आपको बताया था सारे ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग अकाउंट में पोस्ट करेंगे. तो जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कैश अकाउंट में जाएंगे. दूसरा है सेल्स, तो हमें सेल्स का भी अकाउंट बनाना है, यानी 2 अकाउंट हो गए. थर्ड है फर्नीचर, तो हमें फर्नीचर अकाउंट भी बनाना है, 3 हो गए. फोर्थ है परचेज, हमें परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, 4 हो गए. फिर है गोविंद, अब हमें गोविंद का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो 5 हो गए. उसके बाद देखिए फिर सिक्स्थ है मोहन, तो अब हमें मोहन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. एंड देन इंटरेस्ट, तो हमें 7 अकाउंट यानी 7 लेजर अकाउंट बनाने हैं. अब आप देख रहे हैं जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स आए हमें सब सेपरेटली बनाने हैं, कैश, सेल्स, फर्नीचर, परचेज, मोहन, इंटरेस्ट, गोविंद, ये सारे अकाउंट्स हमें अलग अलग बनाने हैं. अब देखिए सबसे पहला हमारा है कैश. तो आप देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश एट डेबिट. अब आप देखिए यहां पे हम क्या बना रहे हैं, यहां पे हम बना रहे हैं कैश अकाउंट. क्या बना रहे हैं, यहां पे हम बना रहे हैं कैश अकाउंट. देख लीजिए आप, कैश अकाउंट. तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो कैश क्या है, डेबिट,
तो अब देखिए जो चीज डेबिट है उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, हमारा राइट हैंड साइड क्या है डेबिट और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्रेडिट। तो जो भी चीज हमारी जर्नल एंट्री में डेबिट हो रही है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और जो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो रही है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। लेकिन कभी भी अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैश मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है लेकिन हम टू सेल्स लिखेंगे और उसके बाद कितना कैश रिसीव हुआ है 5000। ये देखिए हमने राइट हैंड साइड डेबिट साइड कितना लिख दिया 5000। उसके बाद देखिए कि कैश कहां कहां यूज हुआ है। उसके बाद कैश यूज हुआ है सेकंड ट्रांजेक्शन में जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट कैश, तो कैश क्रेडिट है। तो अब हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर। देखिए आप हमने क्रेडिट साइड क्या लिखा है बाय फर्नीचर और 10,000 अमाउंट आ गया। अब आप देखिए हमारा थर्ड कैश कहां यूज हुआ है, थर्ड कैश यूज हुआ है फोर्थ एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है यानी कैश क्रेडिट है। जब कैश क्रेडिट है तो अब हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय परचेज 7000। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा बाय परचेज 7000। उसके बाद देखिए कैश कहां पे आया है फोर्थ ट्रांजेक्शन में आया था। उसके बाद कैश आया है सिक्स ट्रांजेक्शन में और सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो कैश आ रहा है, इट मींस कैश डेबिट है। तो अब हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट 1000। देखिए अब यहां पे हमने क्या लिखा टू इंटरेस्ट 1000। तो अब हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया 6000 और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया 17,000। अकाउंट्स में आपको ऑलरेडी बताया था कि क्रेडिट या डेबिट जिस साइड का टोटल भी ज्यादा है उसे दोनों साइड लगा देंगे। देखिए 17,000 हमने बोथ साइड लगा दिया। उसके बाद अब देखिए कि हमारा क्रेडिट साइड तो 17,000 बैलेंस है लेकिन डेबिट साइड कितना है 6,000 यानी कितना कम है 11,000। तो 11,000 को हम डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरेट डाउन करके 11,000 लिख देंगे। तो अब हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इक्वल है 17,000। अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस कम पड़ता तो हम क्या लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, लेकिन हमारा डेबिट साइड बैलेंस कम है इसलिए हम लिख रहे हैं टू बैलेंस सीडी क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल शो करना है। आई होप आपको कैश अकाउंट समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट अकाउंट किसका बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट हमें बनाना है सेल्स अकाउंट। और सेल्स कहां कहां यूज हुआ है देख लीजिए। सेल्स फर्स्ट एंट्री में यूज हुआ है और सेल्स फिफ्थ एंट्री में यूज हुआ है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए सेल्स अकाउंट में क्या हुआ, पहली एंट्री क्या थी कैश टू सेल्स यानी सेल्स था क्रेडिट। तो देखिए हमने क्रेडिट साइड बाय कैश करके लिखा है 5,000। और अब हम देखें फिफ्थ एंट्री है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स यहां भी क्रेडिट है तो अब हम क्रेडिट साइड बाय मोहन करके लिखेंगे 15,000। देखिए आप बाय मोहन 15,000 हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर। इसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया, देखिए फर्नीचर डेबिट है तो फर्नीचर में हम डेबिट साइड क्या लिख देंगे टू कैश। देखिए यहां पे फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया, फर्नीचर में हमने डेबिट साइड लिख दिया टू कैश क्योंकि फर्नीचर था डेबिट तो हमने लिख दिया 10,000। टोटल लगाया 10,000 लेकिन क्रेडिट साइड 10,000 कम है तो वहां बाय बैलेंस सीडी करके 10,000 पोस्ट कर दिया तो इक्वल आ गया डेबिट एंड क्रेडिट 10,000। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर हो गया। अब है परचेज अकाउंट। परचेज कहां कहां यूज हुआ है सबसे पहले तो ये देख ले, थर्ड एंट्री में यूज हुआ है, फोर्थ एंट्री में यूज हुआ है। परचेज दोनों जगह डेबिट है इसलिए हम टू गोविंद और टू कैश डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे परचेज अकाउंट में। देखिए अब हमने बनाया परचेज अकाउंट, डेबिट साइड टू गोविंद, टू कैश 5,000 7,000। क्लियर। चलिए अब हम बना रहे हैं उसके बाद गोविंद अकाउंट। अब देखिए गोविंद क्या है, गोविंद है क्रेडिट तो हम क्रेडिट साइड बाय परचेज करके 5,000 शो करेंगे गोविंद अकाउंट में। देखिए गोविंद अकाउंट क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट 5,000, टोटल क्या 5,000 ग्रीन, आप ग्रीन कलर से देख रहे होगे टोटल 5,000। उसके बाद डेबिट साइड 5,000 कम है इसलिए हमने टू बैलेंस सीडी करके 5,000 शो कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमारा अकाउंट बनेगा मोहन का। मोहन देखिए कहां कहां यूज किया गया है, मोहन यूज हुआ है सिर्फ एक एंट्री में, फिफ्थ एंट्री में। एंट्री क्या थी, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने मोहन को उधार पे माल बेचा तो एंट्री क्या हो गई मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इट मींस क्लियरली दिख रहा है कि मोहन डेबिट है तो मोहन का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो डेबिट में टू सेल्स लिखेंगे 15,000। देखिए
मोहन अकाउंट हमने बनाया तो डेबिट साइड लिखा 2 सेल्स 15,000, टोटल लगाए 15,000 15,000 और क्रेडिट साइड 15,000 कम है तो बाय बैलेंस सीडी करके 15,000 लिख दिया। टोटल देखिए 15,000 15,000। लास्ट अकाउंट हमारा कौन सा है? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ इट मीन व्हाट कम्स इन कैश एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट, इसलिए इंटरेस्ट क्या हो गया? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट क्या है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? बाय कैश 1,000। देखिए इंटरेस्ट अकाउंट में हमने लिखा बाय कैश 1,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा काफी अच्छे से। आपको समझ आ गया है कि हमने पहले जर्नलाइज एंट्री देखी, जर्नल एंट्री देखी। जर्नल एंट्री में हमने देखा हमारे कितने अकाउंट है? कैश अकाउंट 1, सेल्स अकाउंट 2, फर्नीचर अकाउंट 3, परचेज अकाउंट 4, गोविंद अकाउंट 5, मोहन अकाउंट 6 और इंटरेस्ट अकाउंट 7। आप देखिए लेजर के हमने 7 अकाउंट बनाए, यानी हर एक अकाउंट की अलग अलग पोस्टिंग की है। आई होप आपको लेजर अकाउंट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे लेजर के। तब तक के लिए थैंक यू।